पेज नंबर 117 117, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज कालू। कालू कौन था? कालू कौन था? वो एक टेलर था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर का आंसर, कालू was a टेलर, ये लिखना है। समझ में आया? फुल स्टॉप लगा देना। क्लियर सबको? ऐसे ही लिखा ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हु वाज अपू। अपू कौन था बेटा? अपू एलिफेंट था ना। तो यहाँ पे लिखना है अपू वाज एन एलिफेंट। तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखना है अपू was एन लिखना है एलिफेंट। अपू एक हाथी था, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज कालू शॉप। कालू का दुकान कहाँ था? ये पूछा है। नियर द रिवर था ना। तो यहाँ पे लिखना है कालू शॉप वाज नियर द रिवर, ठीक है। ठीक से देखो क्वेश्चन अच्छे से। वेयर वाज कालू शॉप। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, कालूज शॉप was near the river, नदी के सामने, यानी नज़दीक था ना, नियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अपू। कालू ने अपू के साथ कौन सा ट्रिक खेला, कौन सा चाल चला, है ना, ये पूछा है। बता सकते हो? कालू ने क्या किया? एक सुई से क्या है, उसके सूंड पे क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? चुबा दिया था, है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अपू। आंसर, कालू प्रिक नीडल। क्या किया था? एक नीडल जो है प्रिक किया था। प्रिक मतलब क्या है? कल मैंने बता दिया था। प्रिक मतलब चुबा देना, है ना। प्रिक मतलब चुबा देना, मतलब जैसे कोई भी कांटा चुभ जाता है ना, वो इसी तरह यहाँ पे सुई जो है इन्होंने चुबा दिया था, है कि नहीं? ध्यान से देखो और लिखो अच्छे से। कहाँ पे चुबा दिया था? इन अपू's trunk। अपू's trunk कहाँ पे दिया था बेटा? अपू's trunk पे, यानी अपू के सूंड पे। कहाँ पे? अपू के सूंड पे चुबा दिया था। याद है ना सबको, कल जो हम पढ़े थे? इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड लिखना। इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड, खाना देने के बजाय उन्होंने एक सुई उसके सूंड पे चुबा दिया था, है ना, यही चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हाउ डिड कालू's क्लॉथ्स बिकम वेट। कालू के जो कपड़े हैं, नए नए कपड़े, कैसे भीग गए थे, कैसे गीले हो गए थे? याद है सबको? अपू ने पानी छिड़क दी थी, है ना, याद है? याद है कि नहीं सबको? या नहीं है?
5 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। Appu threw water on them। वहाँ पे अप्पू ने क्या की थी बेटा? पानी छिड़क दी थी। अप्पू थ्री वाटर ऑन देम। याद है? कितने लोगों को याद है? वेरी गुड। चलिए लिखते जाओ। क्वेश्चन पहले आप लोग उतार लेना, बिना क्वेश्चन के आप लोग नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है? किसके जरिए छिड़क दी थी? उसके सूंड के जरिए, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे हम थ्रो हिज ट्रंक, है ना? थ्रो हिज ट्रंक। बस हो गया। तो यही है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। So those are the question of your answer. Is that clear? आपको पहचानने में दिक्कत हो रही तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? पहला क्वेश्चन, कालू वॉज ए टेलर। कालू एक टेलर था। दूसरा क्वेश्चन का आंसर था अप्पू वॉज एन एलिफेंट। अप्पू एक हाथी था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कालू शॉप वाज नियर द रिवर। कालू का जो दुकान था नदी के किनारे था, बिल्कुल नज़दीक था। 4th नंबर का क्वेश्चन है कालू प्रिक ए नीडल इन अप्पूज ट्रंक। कालू ने अप्पू के जो सूंड पे एक सुई चुबा दिया था, घुसा दिया था, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड, खाना यानी भोजन देने के बजाय। 5 नंबर पे है आंसर है अप्पू थ्रू वाटर ऑन देम। अप्पू ने उस पर क्या छिड़क दी थी? पानी छिड़क दी थी। थ्रू हिज ट्रंक, अपने सूंड के जरिए। ये है आप लोग का क्वेश्चन का आंसर। इज दैट इजी? आसान है कि नहीं? बहुत छोटा छोटा है ना, सिंपल है, बस समझना है आपको, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद करने की चीज़ नहीं है, ये सारे के सारे आपको समझना है। अगर समझ गया तो यूं ही हो जाएगा, नहीं तो आप याद करते करते थक जाओगे। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, एग्ज़ाम के लिए आप लोग को प्रिपरेशन करना है, नहीं तो फेल कर जाओगे। ओके, एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं है, कितने दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम? हाँ, 29 डेज। इसका मतलब 1 महीना भी नहीं है। 1 महीने में आप कर सकते हो? यस सर। सब लोग कर सकते हो? किसी का तो खुद पर भी भरोसा ही नहीं है। कल भी पूछा था ना मैं। अब बताओ, जिनका खुद पर भरोसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कितना दिन चाहिए? पूरा 1 साल समय चाहिए उनको। 1 साल तो हो रहा है जब से पढ़ रहे हैं, अभी भी बोलोगे 1 साल चाहिए और, है ना? बात प्रॉब्लम यह है कि आप लोग थोड़ा आलसी टाइप के हैं, है ना? जो आलसी होते हैं ना, उनको खुद पर कभी भरोसा होता ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा और ये मैं कर नहीं पाऊंगा। कभी ये भी तो सोच के देखो, मेरा दोस्त कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आखिरकार हम सब इंसान है ना, है कि नहीं? बताओ। तो ये हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है, आपको जीत लगाना है, कंपटीशन चैलेंजिंग करना होगा आपके दोस्त के साथ। मेरा दोस्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आपके लिए एक चैलेंजिंग बन जाता है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सोच के ऊपर, आप कैसे सोच रहे हैं, आप इसको कैसे ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको अच्छे से आप नोट कर लेना अच्छे से।